ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम 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 ओ ओम 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 ओम। सत्संग वाणी का अर्थ है एक ऐसा बाण जो पृथ्वी से उठता है और प्रकृति को चीरता हुआ आकाश में, जिसकी कोई सीमा नहीं, शब्द के रूप में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो इसलिए सत्संग वाणी का सुनना, सत्संग वाणी को सुनाना, सत्संग वाणी को अपने क्रियात्मक जीवन में ढालना और सत्संग वाणी अपने भीतर से अपने आप प्रकट हो तो उसको विश्व के समक्ष रखना, ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए आज की चर्चा जो सत्संग वाणी में हो रही है वो नकल और असल की बात है। नकल, प्रकृति नकल है और परमात्मा की ऊर्जा असल है। अब नकल तो बड़ी जल्दी से हम पकड़ते हैं, असल में पहुंचने के लिए नकल को छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब नकल का चस्का पड़ जाता है जीवन में तो वो छूटती नहीं है। ये सारे विश्व का यही करैक्टर है और विश्व का करैक्टर ही जो है वो प्रकृति में इंसान का है। लेकिन परमात्मा का चरित्र जो है, करैक्टर जो है, वो असली है। असली को जानने के लिए नकल का टोटली मलियामेट करना पड़ेगा, टोटली। अगर ऐसा करने में इंसान सक्षम नहीं है या नहीं होता है तो कभी भी उस असल को नहीं जान पाएगा, जिसकी चर्चा मैं 35 साल से इस जीवन में कर रहा हूं। उससे पहले बहुत ही जीवन में मैंने इस पर बोला है। और मैं ये बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, संसार में जो मानव जाति है इसको बांटने में मानव का ही हाथ है, किसी और का नहीं। इसलिए जो बांटता है वो ही भुगतता है। सबसे ज्यादा कष्ट इस धरती पर इंसान को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि बंटवारा उसकी फितरत बन चुका है।
उस बंटवारे से निकलने के लिए हमें गुरु की सत्संग वाणी पर अपना जीवन निछावर करते हुए एक ऐसी हाइट में, एक ऐसी ऊंचाई में जिसकी कोई सीमा नहीं, और ऐसे सागर में जिसकी गहराई कितनी है पता नहीं, में डूबना पड़ता है। तो डूबता तब है आदमी जब उसकी प्यास उस सीमा तक चली जाए, जब वो उस प्यास के बिना एक क्षण भी न जिंदा रह पाता हो। इसलिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है? प्यास को जगाना है। प्यास जगेगी तो सागर में गोता लगाएंगे तो सागर की गहराई कितनी है उसमें डूब जाएंगे, नाप फिर भी नहीं सकते हो। गहराई का अर्थ पानी नहीं है, गहराई का अर्थ है पानी और पताल, और ऊंचाई का अर्थ है आकाश और शब्द। इसलिए मैं जीवन में शब्द नाम पर ही जोर देता हूं, और शब्द नाम वो क्या है? ओम की ध्वनि। ओम ओम। तो इस ध्वनि को जब हम अपनी बैखरी ध्वनि में उच्चारण करते हैं तो ये प्रकृति को चीरती है। क्या ध्वनि? ओम की ध्वनि। ओम। तो ये ध्वनि जो मैंने अभी आपके समक्ष प्रकट की, जितने समय मैंने इस ध्वनि को बोला, इसने इतने समय में 1 करोड़ सूरजों को पार कर दिया। हमारा धरती का सूर्य जो जहां से ऊपर है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो मैं 1 करोड़ सूरजों की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी उच्चारण किया, उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है इसको नापा कैसे गया कि 100 करोड़ सूरजों को पार चलेगी ये ध्वनि? मैंने बहुत बार सत्संग में बड़ा स्पष्ट रूप में ये बताया है कि हमारे भीतर का ग्रंथ जो कोरा है, बिल्कुल कोरा, जब हम ध्वनि को उच्चारण के रूप में प्रकट करते हैं तो उस पर उसी वक्त लिखा जाता है। और उसको पढ़ने के लिए संसार की बुद्धि काम नहीं करती है, प्रकृति काम नहीं करती है। प्रकृति एक हमारा शरीर माध्यम हो सकता है, तो वहां कौन काम करता है? हमारे भीतर का गुरु। उसी क्षण वो बताता है। अब इसका प्रूफ किसको मिलेगा? इसका सबूत किसको मिलेगा? जो इस लाइन में पूर्ण उतरेगा। तो पूर्ण उतरने का अर्थ क्या है? कंप्लीट नकल को छोड़ना और कंप्लीट असल में डूबना। मामला सीधा और सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। क्योंकि प्रकृति सरल नहीं है। प्रकृति चालाकी है, दाव पेच है।
हेरा फेरी है। और जिस चीज में इंसान अपना समय ज्यादा गुजारता हो, वो ही करैक्टर उसके ऊपर हावी हो जाता है। और ये पूरे विश्व का दुनिया में यही करैक्टर है, हेरा फेरी, चालाकी, नकल। तो ओम की ध्वनि उस नकल को मलियामेट कर देती है। और इंसान जो है वो मलियामेट नहीं करना चाहता है। वो कहता है चालाकी को और कैसे बढ़ाया जाए ताकि मैं अपनी चालाकी के द्वारा धन कैसे बटोर सकूं, अपनी चालाकी के द्वारा सत्ता कैसे ले लूं, अपनी चालाकी के द्वारा दूसरों पर राज कैसे करूं, और अपनी चालाकी के द्वारा प्रकृति की भिन्न भिन्न शक्तियों को कैसे काबू में करूं। तो जब प्रकृति में शक्तियों को काबू करने की बात है तो उसमें सिद्धियां हैं। सिद्धियां मैंने बहुत बार पहले ही बताया, प्रकृति में केवल सिद्धियां हैं। जितने संसार के जादूगर, चमत्कारी लोग हैं, ये रूहानियत के नाम पर सिद्धियों को यूज करते हैं। चाहे आपके वो बड़े बड़े पुजारी हैं, बड़े बड़े जोशी हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड साधु फकीर गद्दियों पर बैठे हुए, इस मानव देह में आए हुए, जिनको महापुरुष कहती है दुनिया, वो हो। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो प्रकृति में सिद्धियों को चीरते हुए कहां जाना है? शुद्धि में। तब जाकर नकल छूटती है और फिर हम असल में प्रवेश करते हैं। इसलिए मैंने कहा है केवल एक ही ध्वनि सार्थक है पूरी नकल को मलियामेट करने के लिए। लेकिन इस ध्वनि के अंदर इतनी ऊर्जा है जो पूरी प्रकृति को समेटते हुए उसको अपनी ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देती है। इसलिए दुनिया डरती है। क्यों? कि वो भस्म कुछ भी नहीं करना चाहती। कहानियों के लिए तो कथाओं में बहुत जिक्र आता है, ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा। कहता कुछ भी नहीं करना है, केवल ओम का उच्चारण ही करना है। और इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये सिद्धियों को आपके सामने साक्षात करते हुए उनको चीरते हुए आगे चला जाता है, बशर्ते के इंसान का मन न डोले। कहानी अपने मन की है। मन इतना चालाक है कि ये कभी भी सीधा नहीं यात्रा करता है। सांप कभी भी सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा। मन और सांप एक ही बात है। कुत्ते की दुम्ब कभी भी सीधी नहीं होती है। मन और कुत्ते की दुम्ब एक ही हाल में दोनों हैं। तो इन सारी बातों को मलियामेट करने के लिए ही तो मैं कहता हूं ओ और
और जब आपके अंदर प्योरिटी आती है, तो मैंने बहुत बार कहा है कि हमारा शरीर जो है, ये इसके भीतर पिंड भी है, इसके भीतर अंड भी है, इसके अंदर ब्रह्मांड भी है, और इसके भीतर सतगुरु भी है और माया भी है। तो इसलिए इसकी गूंज जो है, जो मूलाधार से उठती हुई स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, और उसके बाद अपना स्वरूप बदलते हुए सहस्त्रकार, सहस्रार, त्रिकुटी और सत्यलोक तक यात्रा करते हुए परम धाम में जाके टिक जाती है। जब ऐसा होता है, करना नहीं पड़ता है, करना कुछ नहीं है, करना उच्चारना है, केवल मात्र एक उच्चारण। तो आपका मार्ग चाहे कितने भी उसके आगे, मैं कहता हूं, काल की रुकावटें, प्रकृति के सिद्धियों की रुकावटें, उन सब को चीरते हुए ये ध्वनि आगे निकल जाती है। इसलिए ही ओम की ध्वनि को काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म, ये चारों के चारों साधे जाते हैं। तो इस धरती पर काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष, चार ही शक्तियां हैं। काम है इच्छा, धर्म है फर्ज, अर्थ है माया, मोक्ष है पूर्ण स्वतंत्र आजादी, मुक्ति। जिस चारों को साध देता है, जब हम चारों को साध लेते हैं तो वी आर द किंग, बेताज बादशाह। हम सब बेताज बादशाह हैं, लेकिन मन, बुद्धि, इंद्रियां तुम्हारी बेताज बादशाही को काम में फंसा देती है, लोभ में फंसा देती है, क्रोध में फंसा देती है। अब फंस जाते हो मोह में, अहंकार में, मन में, चित्त में, बुद्धि में फंस जाते हो। तो जब फंस जाता है आदमी, तो ये जो जिनकी मैंने नाम लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहम भाव, ये अपनी ग्रिप से नहीं निकलने देते। तो इन सबको साधने वाला क्या है? ओम की बैखरी ध्वनि, प्रकृति में और प्रकृति से परे अनाहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत। तो वहां ओम की ध्वनि साइलेंस हो जाती है, मौन। और मौन ही परमात्मा है, मौन ही आनंद है, मौन ही परम शांति है, मौन ही परम धाम है। मौन किसको कहते हैं? ना जाना, ना आना, ना ठहरना, कंप्लीट मौन, जैसे हो वैसे, जैसे हैं वैसे प्रकट होना है। तो सत्संग मुश्किल तो नहीं है इस लाइन पर चलना, लेकिन मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैंने आपके समक्ष अभी बताया कि जहाँ का जो सिस्टम है उसमें हमने अपने आप को लालच के आधार पर कामी, क्रोधी, लोभी से भक्ति ना हो पाए।
कामी क्रोधी लोभी से भक्ति ना हो पाए। तो इसलिए इनको साधने के लिए हमारे जन्म जन्मांतर के भीतर जो छिपे हुए कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और काम्य कर्म, 3 प्रकार के कर्म हैं। 3 प्रकार की बुद्धि है, 3 ही गुण है, 3 ही शक्तियां हैं। तो इसलिए इन सब को अपने नियंत्रण में करने के लिए हमें अनहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत में स्थिर रहते हुए ना आना है, ना जाना है, ना ठहरना है। तो इसलिए जिस दिन ऐसा आपके अंदर घटित तो हो जाता है, मैंने कहा ना आपको हर चीज का पता लगता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपका गुरु आपके भीतर है। और हमारा गुरु जो हमारे सतगुरु भीतर है, ही और शी इज द कंप्लीट गाइड। इसलिए सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी। देहधारी गुरु और अंदर का गुरु। देह आपका अपना है, गुरु अंदर ही उसी देह में है। वो मेरा हो जाए आपका हो, मेरे देह में भी सतगुरु है, आप सबके देह में भी सतगुरु। तो देह और सतगुरु ही पूर्ण गुरु। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर इंसान नर या नारी पूर्ण सतगुरु है, बशर्ते कि वो अपने जीवन में जो मैंने वर्णन किया ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। ये किसी की जागीर नहीं है भाई, ये हिंदू की जागीर नहीं, मुसलमान की जागीर नहीं, ईसाई की नहीं, बौद्ध की नहीं, जैन की, सबकी है। मानव जाति जितनी भी है, उसका संप्रदाय कोई भी हो, सबकी है। लेकिन जब तक हम संप्रदाय से नहीं आगे बढ़ेंगे तो ये जायदाद उसकी नहीं है। फिर ना तो शरीर की समझ आएगी, ना सतगुरु की समझ आएगी। तो आप अपना जीवन बताते हुए धरती पर जितनी भी मानव जाति है चली जाएगी, क्योंकि शरीर टाइम के लिए आया है। तो जब शरीर नहीं रहेगा तो सतगुरु ऑटोमेटिक भाग जाएगा। शरीर गया तो सतगुरु भाग गया, शरीर आया तो सतगुरु आ गया। इसलिए शरीर के रहते हुए सतगुरु जो भीतर है, दोनों के मेल से हम ये यात्रा अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक ले जाते हैं। संसार में कोई बढ़िया नहीं, कोई घटिया नहीं। ये हमारे मन का खेल है। फिर मैं आप कह रहा हूं कि ये मन का खेल है, वो घटिया है, वो बढ़िया है। ये बुद्धि की सोच है, वो घटिया है, वो बढ़िया है। इसलिए घटिया और बढ़िया कुछ नहीं। घटिया और बढ़िया हम बना रहे हैं। जैसी हमारी सोच होगी तो घटिया हो जाएगा, बढ़िया सोच होगी तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले क्या कहा है कि प्रकृति नकल है, सतगुरु असल है। तो प्रकृति जो नकल है वो बड़े खेल करती है, नाटक। इसलिए इस दुनिया में हर मंच पर नाटक दिखाया जाता है, हर मंच पर नाटक। इसलिए जिस दिन तुम नाटक से आगे, नाटक नकल है,
नाटक से आगे असल वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ ज्योत और ध्वनि दोनों के मिलन से अनहद नाद ध्वनि में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो नाटक से निकल जाते हैं। नाटक खत्म, असल आ गया। और इसी के लिए हम सब धरती पर आए हुए हैं, वही हम सब की असाइनमेंट है। लेकिन इधर असाइनमेंट का चक्कर किसको है? किसी को नहीं है। यहां तो चक्कर किसका है? चमड़ी और दमड़ी। संसार में दो ही चीजें हैं, चमड़ी और दमड़ी। इसके अलावा तीसरी बात कोई नहीं करेगा। पूछते हैं चमड़ी कैसी है, फिर कहते हैं दमड़ी चाहिए। तो इस चमड़ी और दमड़ी की दुनिया में चमड़ी भी नकली, दमड़ी भी नकली, पूरा विश्व उसमें फंसा हुआ है। तो फिर असल तक कोई नहीं पहुंचता। जब नहीं पहुंचता तो लोग काल्पनिक मूर्तियां खड़ी कर लेते हैं। क्या करते हैं? कल्पना की मूर्तियां। कोई किसी का बुजुर्ग मर गया, किसी का राजा मर गया, कोई मर गया, उनकी मुजस्मे खड़े करके उनकी पूजा की जाती है। नकल से और नकल। तो जो सत्संग वाणी थी वो भी नकल बन गई। क्यों? अब तो उसी पर सारी कहानी लिखी जाएगी ना। जो नकल संसार में है, एक आदमी मर जाता है, उसका मुजस्मा खड़ा किया जाता है, आपके बच्चे देखते हैं मुजस्मा जो किसका है, उसको सुनाया जाता है, कहानी साथ में लिखी होती है। तो वो भी उधर ही फंस गया। तो इसलिए नकल का फैलाव ही सबसे ज्यादा इस दुनिया में है। इसलिए कौन कहता है? कहता है परमात्मा को क्या करना है? कौन है परमात्मा? मैं भी वही कह रहा हूं, कौन है परमात्मा? भाई तुम्हारे बिना कोई असली परमात्मा नहीं है, बशर्ते कि जो मैंने वर्णन किया उस पर उतर जाओ। आपका मुजस्मा आपका परमात्मा नहीं हो सकता। आपका जिंदा शरीर जिसमें सतगुरु है, उसके रहते हुए ही सतगुरु हो सकता है, उसके रहते हुए ही परमात्मा हो सकता है, उसके रहते हुए ही शैतान भी हो सकता है। क्योंकि दमनकारी शक्तियां जो नेगेटिव हैं वो कभी अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ती हैं। और मन के अंदर दमनकारी शक्तियां भी हैं और पॉजिटिव शक्तियां भी हैं। लेकिन दमनकारियों की तादाद ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, और परमात्मा तो एक है। उसकी ओर कौन जाएगा? कहते हैं हम तो उधर जाएंगे जो उधर ज्यादा वो है संख्या। तो यहां तो संख्या के हिसाब से दुनिया जी रही है ना। असल किसको चाहिए? असल को जानने के लिए असल से मिलना पड़ेगा। तो वो हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा सतगुरु है। और वो सतगुरु क्या है? शून्य। वो गिनती नहीं है उसकी कोई। शून्य 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 ही रहता है। इसलिए उस शून्य में चले जाओ, शून्य को जान लो, शून्य को ही पहचान लो, शून्य को ही मान लो, तो नकल खत्म। क्योंकि शून्य की नकल क्या होगी? शून्य ही, उसको नहीं बदल सकते आप। गोल की नकल गोल ही रहती है। गोल की नकल कभी भी नहीं बदली जाती।
सर्कल जो आपका है वो सर्कल ही रहेगा, उसके बीच में जितनी मर्जी प्लस माइनस लाइनें लगाते रहो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, सत्संग में चर्चा शुरू की थी मैंने नकल और असल की, सत्संग वाणी के द्वारा। वाणी को मैंने कहा एक बाण है, बाण, बाण कहते हैं तीर को। ये वो तीर है वाणी, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, पृथ्वी से लेकर पाताल तक, इसी बाण की सत्ता है, तीर की। लेकिन कब? सत गुरु वाणी। जिस दिन तुम गुरु के सच की वाणी जान जाओगे तो ये एक बाण बन जाता है। जिस बाण को छोड़ा जाए वो कहीं भी जाके प्रभाव कर सकता है। अब छोड़ने वाला भी एक्सपर्ट चाहिए, नहीं तो गलत दिशा में भी छोड़ सकता है। तो सत्संग वाणी, जो सतगुरु सत्संग वाणी है, उसका बाण ठीक दिशा में जाए तो दुनिया का भला हो जाता है। नहीं तो दुनिया का भला कैसे होगा? हमारे धरती पर जितने भी तीर्थ स्थल, इबादत गाह, पूजा स्थल, प्रेयर हॉल कितने हैं? बहुत। लेकिन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो मुस्नुई तौर पर दिखता है, स्थिर भाव में नहीं। तो इसलिए जब तक हम स्थिर भाव में नहीं आएंगे तब तक समझ नहीं आएगी। इसलिए सतगुरु वाणी सतगुरु के भीतर से ही उमड़ती है, निकलती है। सतगुरु से मिल लो, उसमें लीन हो जाओ तो सतगुरु वाणी अपने आप आ जाती है। और फिर उस सतगुरु वाणी के द्वारा आप किसी का भी बुरा नहीं चाहो, फिर किसी का बुरा सोचा ही नहीं जाता। लेकिन हमारे पूजा स्थल जितने भी दुनिया में है वो तो राजनीति के अड्डे हैं। वहां तो साजिशें रची जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं वो स्थान बैठने के लिए तो ठीक है, झांकी इस देहदारी मंदिर के भीतर सतगुरु है, वहां लगानी है। अब जहां बैठे हैं जैसे सत्संग हाल है तो ये बैठने का स्थान है, और बैठने के स्थान में हमने खोज अपने भीतर से करनी है। और जहां भीतर से जिस स्थान पर बैठ के खोज करेंगे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती जाती है। वही स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है, वही स्थान ईश्वर भगवान अल्लाह वाहिगुरु का घर बन जाता है। किसके द्वारा? हमारी वाइब्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे भीतर से निकलने वाली तरंगों के द्वारा। किसके द्वारा? जब हम अपने सतगुरु से मिल लेते हैं तो फिर जो वहां से वाइब्रेशन निकलती है वो केवल आनंद ही देती है। इसलिए वो स्थान आनंद में, शांति स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। चाहे वो शमशान घाट भी हो, चाहे कोई और भी कितना नेगेटिव शक्तियों से भरा हुआ। तो इसकी ताकत किसके पास है? सतगुरु वाणी के पास। हम जहां बैठे थे खेत था, मैदान था, फसल लगती थी।
आज यहाँ आदमी आएगा उसको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। क्यों? कि यहाँ बैठ के जब आदमी भजन करता है, उसके अंदर से जब वो अपने सतगुरु से मिलता है, बात करता है, तो उसकी आनंद की वाइब्रेशन निकलती है। फिर वही स्थान एक आनंदमय स्थान बन जाता है। लेकिन अब हर आदमी जो इधर उच्चारण कर रहा है उसकी वाइब्रेशन क्या है, पहले तो पता नहीं क्या सोच रहा है, मुझे ये मिले वो मिले, तो उसको एक समय लगता है। जब हम उन विचारों से निकल पाए, कामी, क्रोधी और लोभी विचार, नहीं तो अगर भजन में वही सोचेंगे तो वही फैलेगा उधर। क्योंकि जो हम अंदर सोचेंगे वही वाइब्रेशन बाहर जाएगी, उधर वही होगा। मैं क्यों कहता हूं कि इधर सत्संग हाल में आने के बाद कोई चर्चा नहीं, केवल उच्चारण करो और अंदर विचार मत कोई उठाओ। विचार को जाने दो बाहर, धीरे 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 वो भाग जाएगा। लेकिन ऐसा करना एक तो हर एक के बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, जैसे रस्सी के आवत जावत से सिर पर पड़त निशान। हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं हमसे पहले, या आज जो बोला जाता है वाणी में, सतगुरु वाणी में मैं जो बोलता हूँ, उस वाणी को सुनने से जब आप अपने गुरु से मिलेंगे, उस दिन आपको समझ आएगी वाणी की, नहीं तो नहीं आएगी। रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, 2 दूने 4 है, ये वो बात नहीं है। उसी सतगुरु वाणी की एक लाइन का जब आप सतगुरु से मिलोगे तो मतलब ही बदल जाएगा। जो आप अपने आप में मतलब सोचते हो वो मतलब बदल जाएगा। क्यों? वो नकल है, सतगुरु ने उसको रिप्लेस करके असल में स्थिर कर देना है। तो इसलिए हर कोई कहता है गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है। रट लगाते रहो सारी उम्र, ना मीठे का स्वाद आएगा ना पता आएगा। लेकिन जिस दिन गुड़ जीभ में डालोगे, मुंह में डालोगे, तो जीभ बता देगी कि ये मीठा है। फिर उसके बाद गुड़ मीठा है रिपीट करने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई ना। इसी तरह से सतगुरु वाणी की समझ भी उसी दिन आता है जिस तरह हम सतगुरु से मिल लेते हैं, घुल जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। गुड़ मुंह में घुलेगा तो मीठा लगेगा ना। सतगुरु में घुलोगे तो सतगुरु वाणी अच्छी लगेगी, सतगुरु वाणी की समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चाहे पूरियों में डफली भी जाते रहो। तो मैं कहता हूं कि यहां सत्संग में आने के बाद मैं क्या बोलता हूं, क्या कहता हूं, उसको बार बार सुनिए। यूट्यूब पर है स्पिरिचुअल डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति, निकालिए, सुनिए, बार बार सुनिए, उच्चारण करते रहिए और सुनिए, फिर मंथन कीजिए, सतगुरु से मिलिए भीतर वाले से, तो आपको वाणी की समझ क्या है, सत्य क्या है, नकल क्या है, समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बड़े स्पष्ट भाव से कह रहा हूं, करनी कार कथनी तज, बातें कम, काम भी नहीं, बिल्कुल बंद। हाल में आना है, आश्रम में आना है, केवल मुंह में श्वासों को देखते रहो या ओम ओम करते रहो।
श्वास को देखते रहो, श्वास आ रही जा रही है, देखते रहो बस। जब आप श्वास को देखते रहोगे आपका ध्यान श्वास की ओर रहेगा और श्वास ही जीवन है। जब आप घर की बातें उठाकर जहां ले आते हो, जब कोई किस्सा लड़ाई झगड़ा होता है जहां का डिस्कस करते हो, एक तो आप खुद परेशान, दूसरा इधर का माहौल भी जो है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएगी, झगड़े वाली होगी, तो यहाँ का उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आने के बाद बड़ा जरूरी काम है तो बात करो। किचन में अगर काम करना हो तो शांत लिमिटेड जो बात करनी है वही, फालतू की मत करो। श्वास को देखो, भजन करते रहो, नहीं तो जो काम कर रहे हो उसी में लीन हो जाओ, उसी में लीन होके करो तो आपका भजन उच्चारण की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप उसी काम में अगर पूर्ण लीन हो गए, अगर काम कर रहे हो ध्यान कहीं और घूम रहा है तो वो जो खाना बनाओगे वो भी गड़बड़। तो इसलिए जो काम करना है लीन, उस काम में लीन हो जाओ, तब समझ आती है। तभी कहते हैं हाथ कारवल दिल यारबल। तो सत्संग है क्या? सत्संग बहुत दुनिया करती है, करोड़ों लोग सत्संग करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती, 10 को भी उसकी पूर्ण समझ हो, क्योंकि सीखा हुआ सिखाया हुआ और किताबों से रटा लगाया हुआ कथा कहानियां जोड़कर लोगों को क्या किया जाता है? मुग्ध मस्त कहानियों में रस होता है। लेकिन जहां रस सुखाना है, सत्संग में वाणी में इस बाण को आकाश तक चीरते हुए जाना है, धरती में पाताल तक जाना है, तो रस को सुखाना पड़ेगा। तभी यात्रा सफल हो पाएगी। लेकिन दुनिया रस को सुखाना नहीं चाहती है, रस लेना चाहती है, रस को पीना चाहती है। मैं भी कहता हूं पियो, क्या? ओम नाम रस पी जा, राम रस पी जा, पी जाओ प्यास। लेकिन दुनिया प्रकृति का रस पीना चाहती है। वो उतना ही पियो जितनी जरूरत है, ज्यादा मत पीना। लालच मत करना जीवन में, पदार्थों का लालच मत करना, चाहे जीवन में आपको कितना भी धन मिले मत लेना। अगर सच को जानना है तो, नहीं जानना तो जो मर्जी करो, मैं नहीं मना करूंगा। मैं ये नहीं करूं कि नहीं होना चाहिए धन, पैसा नहीं होना, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन लालच मत करो। नीड सबकी है, ग्रीड किसी का नहीं है। लेकिन दुनिया ने नीड को पीछे छोड़ दिया, ग्रीड को आगे रख लिया। जरूरत पीछे, लालच आगे। इसलिए गुरु से मिलने के बाद ही आपके भीतर ये क्षमता आ जाती है, लालच छूट जाता है, जरूरत केवल रह जाती है। फिर इंसान जो है उसके पास उसी में तृप्त हो जाता है। जो नहीं है कोई बात नहीं भाई, जो है उसी में आनंद। जब एक ठहराव आ जाता है तो इसका अर्थ है कि सत्संग वाणी सतगुरु की हमारे भीतर समझ में आ गई है। नहीं तो ये मैंने पहले ही कहा, मन बुद्धि इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह
ये सब के सब बड़े उस्ताद हैं। ये मालिक को भी पीछे फेंक देते हैं, खुद आगे हो जाते हैं। इसलिए तो गीता में कृष्ण ने बागडोर अपने हाथ में रखी हुई थी, अर्जुन को पीछे बैठाया था। कृष्ण का अर्थ है आत्मा, अर्जुन का अर्थ है मन। जब उसने मन को आगे रखा तो मन तो मुंह में फंस गया। उसने कहा ये तो गड़बड़ करेगा। उन्होंने कहा चल पीछे, समझ में आगे, आत्मा आगे मन पीछे। कृष्ण और अर्जुन, आत्मा और शिष्य, अर्जुन मन की कहानी है। इसलिए आप भी अपने कृष्ण को आगे रखिए और मन को पीछे रखिए। आपका कृष्ण आपका सतगुरु है, कृष्णों का कृष्ण। सतगुरु जो हमारे भीतर बैठा है वो कृष्णों का कृष्ण है। और जो मन है उसकी तो कहानी रहने दो, कब कहां पलटा करा जाए आपको। इसलिए स्वयं को आगे रखिए और मन को पीछे रखिए, तो यात्रा आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन आसानी से हटने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मूलाधार से लेकर पांव के अंगूठे से लेकर मूलाधार, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार, टॉप ऑफ त्रिकुटी, फिर टॉप ऑफ हेड सतलोक, सारी एनर्जी को यहां ले जाओ। आपका मन भी मलिया मेट, आपकी बुद्धि मलिया मेट, आपका सब कुछ मलिया मेट। और फिर क्या खुल जाएगा? आनंद का परम धाम। ये वाली खोपड़ी खुल जाएगी, इसके भीतर आनंद की वर्षा, उसको कहते हैं सतगुरु की वर्षा। फिर संतों ने कहा है सतगुरु तेरी ओट। वाणी किस लेवल से कही जा रही है और क्यों कही जा रही है? जब उस लेवल में हम पहुंचेंगे तभी समझ आएगी, ऐसे नहीं। इसलिए सतलोक में चले जाइए, परम धाम द्वारकाधीश हैं हम, उससे भी परे। तो जीने का आनंद आएगा। ये जीवन आनंद के लिए मिला है, लेकिन आपने तो इसको भित्ता में डाल दिया है। ये जीवन मनुष्य का जीवन आनंद के लिए मिला है। ये जहां विपता पकड़े वास्ते नहीं मिलेगा, लेकिन विपता दुख तुमने खुद निमंत्रण दे के उनको अपने पीछे लगाया हुआ है। तो जब आप किसी को निमंत्रण देते हैं, जिसको निमंत्रण देगी उसका जो करैक्टर होगा वही आपको पकड़ लेगा। जब पकड़ लेगा तो फिर छुड़ाना मुश्किल है। दुख कहीं से आता नहीं है, हम खुद ही बुलाते हैं। वो तो फिर आता है, फिर जाता नहीं है आसानी से। इसलिए उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने आप आता है तो उसको चला जाए, अपने आप चला जाएगा। देखो ना, कोई मेहमान बिना बुलाया है तो आप उसको तरजीह नहीं देंगे, वो चला जाएगा। तो जिसको निमंत्रण देंगे वो तो जाएगा ही नहीं, वो तो कहेगा बुलाया है आपने, सेवा करो भाई। तो फिर इसलिए निमंत्रण किसी को देना ही नहीं है। हाँ, जो खुद आता है वो खुद चला जाता है। इस वास्ते इस दुनिया में आने के बाद ज़्यादा पींगा पाने की लोड़ नहीं है। पींगा पागे तो पीग जानी टुटी, तो उसने पौना त्रट्टी, ओ चकोए दे पौना, फिर बाजा मार दौड़ना। मतलब शरीर चल जाएगा ना एक दिन, फिर जिथे तुंदा शमशान घाटा को उठू बाजा मारनिया,
कुआना घरा नहीं मारनिया, कुआना रस्ते च मारनिया। शरीर तो जला दिया, जीव आत्मा तो रह गई किलकारियां मारनी। तो फिर वो परेशान, घर वाले परेशान, फिर दुनिया ही परेशान। आप क्या समझते हो, जितने युद्ध होते हैं दुनिया में, कितने लोग मारे जाते हैं? करोड़ों। तो उनकी भटकती हुई जीवात्मा, वो कोई मरना चाहता है क्या? समय पर मरे रहे, वो भी नहीं चाहता। तो किसी मासूमियत को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को जब युद्ध में कत्ल किया जाता है तो फिर वो जीवात्मा बिलकती है। तो कहाँ से प्रेम उमड़ेगा? वो बिलकती हुई जीवात्मा, भटकती हुई जीवात्मा धरती पर रहेगी, खुद भटक रही है, फिर वो आपको चिपकेगी। अगर बाई चांस उसका जन्म हो गया तो वो फिर जन्म लेने के बाद भटकेगी। मैं क्यों कहता हूं, जितने भी आपकी मान्यता के स्थल हैं, वहां जाकर कभी कोई मान्यता मन्नत नहीं मांगनी भाई, कभी भी नहीं। वो मन्नत आपके लिए एक दिन बहुत बड़ा विवाद खड़ा करेगी। उस वक्त तो खुश हो जाते हैं आप, मेरी मन्नत पूरी हो गई। भाई जब मैं कहता हूं कि तुम धरती पर आए हो, जिस दिन तुम आए थे सब कुछ तुम्हारे लिए इस धरती पर पहले ही मौजूद है। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ मौजूद है। फिर मन्नतें किस बात की हैं? फिर जो है ठीक है, तसल्ली है तो ठीक है, तो सुखी रहोगे। मन्नतें मांग कर जो भी लोगे वो आपके लिए दुखदाई अवश्य बनेगा। वो अलग बात है कि आप अपनी ऊर्जा के द्वारा परमात्मा में लगाते हुए उस दुख को कम कर लोगे, लेकिन फिर भी वो दुख आपको जीवन ले सकता है। जितने दुनिया में लोग हैं वो इन्हीं दुखों के कारण समय से पहले शरीर छोड़ देते हैं। क्योंकि जो चीज मन्नत से ली जाती है वो प्यारी भी बहुत लगती है। वादा नहीं कि मुफ्त का माल सबको लगता है क्या? माले मुफ्त दिले बेरहम। इसलिए इस संसार में बहुत से फैक्टर हैं जिनको हमें अंतःकरण से जानना है, तब जाकर जीवन सुखी हो सकता है। हम अपने लिए ही तो इंसान खड्डे खोद रहा है, तो फिर खुद ही गिरेगा वो। जब गिरेगा तो पछताएगा। तो इसलिए बेहतर खड्डा ही नहीं खींचो। सत्संग कोई साधु बैरागी नहीं बनाना है, कुछ नहीं, आपको जगाना है, केवल मात्र जगाना है। जाग जाओ बस। कोई परेशान किसी चीज के लिए है, कोई परेशान किस चीज के लिए है? भाई जब तुम्हारे लिए पहले ही इंतजाम हुआ है हर चीज का, फिर घबराहट काहे की? जो होगा निपटेंगे, जो होगा निपटेंगे। इस बिल के साथ जीवन को गुजारो, फिर देखो कोई चीज, कोई शक्ति आपके आगे नहीं टिक पाई। फिर ये दीवार जो है ना, इस दीवार के पार क्या हो रहा है आप देख सकते हो। दीवार को हटाने की जरूरत नहीं है, जहां है रहने दो। आप इसके पार देखना चाहते हो, देख लो। जब आपकी नजर
उस दिव्य शक्ति के द्वारा इतनी पावरफुल हो जाती है। तो ये दीवारें शिवारे बड़े बड़ी दुनिया की रुकावटों को चीरते हुए, जब मैं कह रहा हूं कि अभी जो ध्वनि 100 करोड़, एक करोड़ और 100 करोड़ सूरजों को इतने में पार करती है। तो बात को समझने के लिए ये ध्यान, ये उच्चारण, ये क्यों कराया जाता है? ताकि जहां हम नकल में ध्यान हमारा फंसा हुआ है वो वहां से निकल जाए और असल में आ जाए, अपने आप में आ जाए। और कोई मकसद नहीं है, और कोई मकसद नहीं है हमारा इस धरती पर आने का। अपनी असाइनमेंट को जानो और जीवन को जियो, जियो और जीने दो। जीने की कला सीख कर जियो और दूसरों को भी जीने की कला कहो, सीख जाओ। ये हर व्यक्तिगत मामला है। तो तभी जाकर क्रांति, अध्यात्म विचार क्रांति, जिसकी मैं चर्चा करता हूं, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता फ्रॉम विदिन, सच्ची आजादी अपने भीतर से फिर मिलती है। जो मैंने सतगुरु वाणी सुनाई, इस पर पूरा उतरने के बाद ही सच्ची आजादी, मोक्ष और अध्यात्म विचार क्रांति घटित हो जाती है। यही लक्ष्य है मेरे भीतर बैठे हुए सतगुरु का, और यही लक्ष्य है आप सबका। ओ इसलिए अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, अपने जीवन की यात्रा को सफल करते हुए अपने सतगुरु से जुड़िए। वो ही सब कुछ है। ओम ओम ओम।